हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूपीपीसीएल जेई में आपकी क्वालिफिकेशन जो इससे पहले थी। यूपीपीसीएल जेई के लिए हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो उसमें थी डिप्लोमा। आपने चाहे यूपी गवर्नमेंट से किया हो, चाहे फिर कहीं भी मतलब अदर स्टेट से आप किए हों, ठीक है। तो फिर आप यूपीपीसीएल जेई के लिए अलाउड होते थे। जैसे कि चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वैकेंसी आए, चाहे सिविल डिपार्टमेंट से, चाहे जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती थी, उसमें आपने अगर डिप्लोमा किया था, चाहे वो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे फिर एआईसीटी, चाहे जिससे द्वारा अप्रूव हो, डिप्लोमा आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया है, तो फिर आप जेई के लिए एलिजिबल होते थे। और उसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो बीटेक को अलाउड नहीं किया गया था, अभी तक की जितनी भी वैकेंसीज थी। लेकिन अभी जो नोटिस वायरल हो रही है, जो कि आपके फेसबुक में आपने देखा होगा, उसके बाद आपने व्हाट्सअप वगैरह पे भी देखा होगा, सब लोग आजकल शेयर कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि जो यूपीपीसीएल जेई में बीटेक को भी अलाउ कर दिया है। अभी बात कितने परसेंट सही है, या तो इसके बारे में देखो कोई क्लियर नहीं पता है, ठीक है। किसी को भी अभी क्लियर नहीं पता है, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी निकाला गया है फॉर्म, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि ए कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट एज अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर सिविल मस्ट हैव पास्ड। तो जो भी अप्रेंटिसशिप करना है, मान लीजिए कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, उसमें आपके पास मतलब कि आप कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपको जो दिया है कि आप चाहे 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो बाई प्रबंधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो इक्विवेलेंट देयर टू ए रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन क्रॉप मतलब कि कॉरपोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेचर। तो या फिर क्या है, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, तो 3 ईयर ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग कंडक्ट बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी एआईसीटी द्वारा जो भी अप्रूव्ड आपका कोई भी मतलब किसी भी स्टेट से आपने किया हो, तो फिर आप यूपीपीसीएल जेई के लिए अलाउड होते थे, ठीक है। अभी देखो यूपीपीसीएल जेई की बात करें, लेकिन यूपीपीसीएल जेई में अप्रेंटिसशिप अगर आपको करनी है, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपको चेंज कर दिया गया है। और वो चेंज करके कितना बता दिया गया है आपसे कि आपके पास अगर ये दोनों 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास अवेलेबल है, तब तो आप एलिजिबल हो ही हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं करके आपने बीटेक किया है, यानी 4 ईयर डिग्री इन सिविल इंजीनियर अवार्डेड बाई स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूशन established by law in Uttar Pradesh or from any other institution incorporated by an act of the central state legislature। तो आपने अगर यूपीपीसीएल जेई में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, तो अगर आपने बीटेक भी किया है, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से आपको ये क्लियर है कि मान लो कि अभी आपका ओपिनियन क्या होगा कि ये जो है ये तो अप्रेंटिसशिप के लिए है, ठीक है। अभी तो प्रॉपर नोटिस साइड पे आपको शायद नहीं मिला है कि यूपीपीसीएल जेई में बीटेक को अलाउड कर दिया गया है, ठीक है। ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए आपको दिखाया गया है। इससे पहले अप्रेंटिसशिप में क्या ऐसा होता था, तो आप देखोगे पहले के अप्रेंटिसशिप में तो आपको कुछ इस तरीके का नहीं मिलेगा। कि जो पहले अप्रेंटिसशिप होती थी, जो भी आप 2 साल 3 साल पहले भी लोग अप्रेंटिसशिप करते थे, ऐसा कि नहीं करते थे, अप्रेंटिसशिप तो करते ही थे। तो उस टाइम डिप्लोमा अगर आपने किया है, तो आप फिर जूनियर इंजीनियर सिविल, चाहे सिविल से किया हो चाहे इलेक्ट्रिकल से किया हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते थे। और जो आपको मान लीजिए कि असिस्टेंट इंजीनियर की अप्रेंटिसशिप करनी है, तो उसके लिए आपके पास डिग्री होना आवश्यक था। लेकिन अभी क्या है कि यूपीपीसीएल जेई में ये जो चेंज देखने को आपको मिला है, यानी कि 4 ईयर डिग्री जो आपसे मांगी गई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हो सकता है कि आने वाली वैकेंसीज में, जैसे कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आपको आई थिंक जल्द ही देखने को मिलेगी, अक्टूबर या फिर नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये लगभग आप जान जाओ कि मतलब 100% या फिर 90% आप करेक्ट मान के चलो कि अक्टूबर या नवंबर में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी यूपीपीसीएल जेई की, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। ये तो क्लियर है पहली चीज़ तो। लेकिन अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया कि यूपीपीसीएल जेई में बीटेक भी अलाउ कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, पहली चीज़ तो जान जाओ। क्योंकि देखो अभी जो यूपीपीसीएल जेई में जो डिप्लोमा वाले ही दे रहे हैं,
तब आपकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी ठीक ठाक जा रही है, यानी 200 नंबर में आप देखोगे कि 150 के आसपास कट ऑफ चली जाती है, 150 के आसपास कट ऑफ चली जाती है। अगर बीटेक अलाउड कर दिया तो आपका कंपटीशन तो अपने जैसे लोगों के साथ तो पहले ही था, फिर आपसे थोड़े अच्छे लेवल के लोगों के संग हो जाएगा, कंपटीशन आपका थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपका कंपटीशन अभी अपने जैसे लोगों के साथ था। आपने डिप्लोमा किया है, सामने वाले ने भी डिप्लोमा किया था, तो आप दोनों सेम एलिजिबिलिटी के थे, सेम कॉन्सेप्ट था। वो पढ़ रहा है ज़्यादा वो अलग मैटर है, लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी थी वो फिक्स थी। वो मतलब कि था कि मेरा जिससे कंपटीशन है वो भी मेरे बराबर पढ़ाई किया हुआ है। अभी आपका जो कंपटीशन है वो अपने बराबर वालों के साथ तो है ही है, लेकिन अपने से थोड़ा सा अपर वालों के भी साथ हो गया। अगर ऐसा हो गया, मैं नहीं कहता कि 100% श्योर है कि यूपीपीसीएल जेईई में बीटेक अलाउड कर देगा, लेकिन अगर अप्रेंटिसशिप में किया है तो क्या गारंटी है कि वैकेंसीज में नहीं करेगा? वो कर सकता है। इसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन या तो बोर्ड द्वारा मिलेगा, आयोग द्वारा मिलेगा, ठीक है, या फिर किसी की पहुंच उतनी अच्छी हो, या फिर बोर्ड या फिर आयोग कोई नोटिस डाले, ठीक है, साइड पे कोई नोटिस डाले जिसमें ये क्लियर मेंशन हो कि यूपीपीसीएल जेईई में बीटेक अलाउड है या नहीं है। या फिर अगर अलाउड है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना डिप्लोमा वालों के, क्योंकि अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आती रहती है। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आती है, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें चाहे सिविल की। जेईई के बराबर ही मुझे लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वैकेंसीज का, लेकिन एई की भी वैकेंसी आपको लगभग रेगुलर देखने को मिलती है और जेईई की भी। तो फिर क्या गारंटी, मतलब कि अगर जेईई में बीटेक अलाउड कर दे, यहाँ तो बीटेक अलाउड पहले ही था, यहाँ तो डिप्लोमा वाले वैसे ही नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले थे, अगर इसमें आपने प्लस बीटेक कर दिया, प्लस बीटेक कर दिया, तो बीटेक वालों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो एई के लिए तो एलिजिबल थे ही, अब वो जेईई के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इससे घाटा किसका होगा? डिप्लोमा वालों को होगा। तो डिप्लोमा वालों के लिए तो फिर चाहे तो टेक्नीशियन में उसको जगह दे कि भाई टेक्नीशियन आप भी फिलअप कर सकते हो, या फिर जेई वाली पोस्ट से सिर्फ डिप्लोमा अलाउ रहे, बीटेक को अलाउ ना किया जाए, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो इसको आपको वेट करना है, या फिर आपको ईमेल करना है, या फिर कुछ भी करना है, आपको ईमेल करना है यूपीपीसीएल पे कि क्या ये जो नोटिस आपकी घूम रही है, क्या ये क्लियर है कि जो वैकेंसीज है उसमें ये चीज़ एलिजिबल नहीं होगी या फिर होगी। अगर इनकेस वैकेंसीज आती हैं, अगर उसमें बीटेक आपने अलाउ कर दिया, तो फिर आप सोचो, फिर से आप धरना प्रदर्शन करोगे, फिर दिक्कतें आएंगी। इससे पहले कि क्लियर कर लो, फिर वैकेंसीज आने से पहले ही उस चीज़ के बारे में चाहे ट्विटर से आप ट्रेंड करो, चाहे जिस तरीके से आप बन सकता है उस तरीके से आप करो, ताकि ये चीज़ नहीं हो ना, क्योंकि बीटेक अलाउ कर देगा तो फिर डिप्लोमा वालों की तो यार काफ़ी मतलब बुराई होगी ना। डिप्लोमा वाले तो फिर बेचारे कहीं की नहीं रह जाएंगे, चाहे आप डिप्लोमा किए हो, मैं डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा किया हो। देखो डिप्लोमा वाला एक स्तर से उसकी पढ़ाई होती है, जेई लेवल की पढ़ाई एक अलग होती है, फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर की पढ़ाई करता है उसकी पढ़ाई अलग होती है। अब जेई से थोड़ा अच्छी पढ़ाई तो असिस्टेंट इंजीनियर में चाहिए ही, नॉलेज तो आपको एई में थोड़ा अच्छा चाहिए ना जेई की तुलना में। तो फिर जिसको अच्छी नॉलेज होगी वो जेई में अच्छा स्कोर करके जाएगा, जिससे वो कट ऑफ को इंक्रीज करेगा। अगर वो कट ऑफ को इंक्रीज करेगा तो जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ही लेके आएंगे ना। तो उसमें क्या होगा कि कुछ सीटें फिर बढ़ जाएंगी, कुछ बीटेक वाले ले जाएंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम सीटें बीटेक फिर लेके जाएंगे, फिर कुछ सीटें आप डिप्लोमा वाले लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी और भी ख़त्म होती चली जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए आप चाहे ट्वीट करो चाहे मेल करो यूपीपीसीएल को, और उससे क्लियर करवाओ पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे, मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसी बातें कुछ चल रही हों, क्योंकि नोटिस जो वायरल हुई है ये तो कुछ ना कुछ ऑफिशियल ही बात है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान से अगर किसी के जान पहचान के, देखो यूपीपीसीएल जेईई में बहुत से लोगों के थोड़े से मतलब हैं जान पहचान के लोग, अगर उनसे कुछ क्लियर मिल जाता है, आपको कुछ क्लियरेंस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शेयर करना जरूर आप लोग अपनी नॉलेज। तो मुझे इतना ही कहना था कि अगर ऐसा होता है तो डिप्लोमा के संग बहुत ही बुराई होगी, डिप्लोमा को और भी दिक्कतें मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए कोई और डिपार्टमेंट बचा ही नहीं है, ये यूपीपीसीएल जेईई ही बचा था, जहाँ पे आप मतलब कि डिप्लोमा एलिजिबल था, और यहीं पे लोग अच्छा फाइट करते थे, यहीं से मतलब अपनी सीट लेके जाते थे, क्योंकि एसएससी जेईई में भी बीटेक अलाउड है, ठीक है, और बाकी कहीं भी जेईई की वैकेंसीज आती है वहाँ बीटेक अलाउड है, ठीक है। तो उसमें दिक्कतें हैं, हमें ये चीज़ नहीं होने देना है, हमें यूपीपीसीएल जेईई में बीटेक अलाउड नहीं होने देना है। अगर ऐसा होता है, कोई नोटिस मिलती है या कुछ भी होगा, उसका हम विरोध करेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे, ताकि जो भी चेंज हो ये चेंज नहीं हो। अगर हमारे फेवर में है तब तो ठीक है, अगर फेवर में नहीं है तो हमें ये चेंज नहीं होने देना है। ये बात आपको याद रखनी है, ओके।
धन्यवाद।